हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेके स्टडी आईक्यू में। आज हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी का सार संग्रह। और इस बुक से हम फिजिक्स पूरा पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके एक बार देख लीजिए, उसमें पूरा फिजिक्स कंप्लीट है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री। वन लाइनर बुक है ये। आज हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। इसमें सबसे पहला चैप्टर है परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन। ठीक है, इसमें सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, वे सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो यहाँ पे दिया 1:8:37:1। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पाउली ने दिया था। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है? तो हाइड्रोजन है, जिसका नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटियम और टाइट्रियम। इसके जो समस्थानिक होते हैं उसके नाम भिन्न भिन्न होते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसकी खोज किसने की है? सो यहाँ नाम लिखा हुआ है और इसका आवेश क्रम कितना होता है वो यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसका खोज कौन किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। उसके बाद है, किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो पोलोनियम में 33 होती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अणु। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो उसके परमाणु क्रमांक से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिक की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर के मॉडल से। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोसले के द्वारा। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड में। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एंटवाइन लेवोजियर को। ये पूरा नाम हर जगह नहीं लिखा रहता है, तो यहाँ पे इसका पूरा नाम दिया हुआ एंटवाइन लेवाइजियर है। इनका हर जगह बस आधा ही नाम दिया रहता है और कहीं कहीं पूरा भी दिया रहता है। डाल्टन के अणु को क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता रासायनिक लक्षण जो यहाँ पे दिया हुआ है, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HCF। सी नहीं है, HF। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो D ब्लॉक से। परमाणु गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी है।
उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कोन, उपकोष और कक्षक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम यहाँ से बताएंगे। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो एकल बंध। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो प्लैंक सिद्धांत के। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी ऊर्जा और वेग वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोसेल तथा लेविस ने 1916 में। किस तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकीय भार गुणे संयोजकता। किस बंध से युक्त यौगिक समवायवता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो ससंयोजक यौगिक व उपसंयोजक यौगिक। वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है संभारिक कहलाते हैं, जैसे ऑर्गन, पोटेशियम। ससंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी के द्वारा। ससंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? वैन डेर वाल बल से। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में ससंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप भी है। धात्विक ठोसों में परमाणु के मध्य कौन सा बंधन होता है? तो धात्विक बंध होता है। H2O2, O3, Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो अध्रुवीय बंध बनाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो एरविन श्रोडिंगर ने 1926 में दिया था। उसके बाद किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उस कोष में उपकोष की संख्या को व्यक्त करती है। एवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो जोसेफ लॉस्मिथ ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंध होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस वस्तु का क्या है? तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। संयोजी कोश और संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बृहत्तम कोश उसका संयोजी कोश है एवं उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था क्या है? तो बोस आइंस्टीन संगठन। लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रिया है। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आयनिक बंध की। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन है? तो यह है Ar38 और 18 यहाँ दिया हुआ है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु कितना होता है? यूरेनियम 235 यानी 235। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी संयोजन एवं उपसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड में। कोष, उपकोष एवं कक्षक। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष, कक्षक कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है जिसे SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है वह कक्षक कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।